तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार में जो नया वैकेंसी आ रहा है काफ़ी चर्चा में है आजकल। उसके पीछे रीज़न है कि काफ़ी चेंज हुआ है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि पहले जो था आपका मेरिट बेस्ड बनता था, जो भी था, ठीक है? पर अब जो है अब एग्ज़ाम के थ्रू आपको वैकेंसी को फिल अप करना है, ठीक है? अगर आप एग्ज़ाम निकालते हो तभी जाकर आपका नौकरी सेफ़ एंड सिक्योर रहेगा। तो इस वजह से काफ़ी लोगों को मन में डाउट भी है कि सर सिलेबस क्या रहेगा एंड पेपर का लेवल क्या रहेगा। तो ये सारे डाउट जो है ना बहुत लोगों के मन में चल रहा है। तो उसी डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ आज के वीडियो में। देखिए अभी क्या है कि न्यूज़ आया है कि शिक्षक नियुक्ति की नियमावली का विरोध अनुचित शिक्षा मंत्री। देखिए यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि नए जो नियमावली है उसका विरोध अनुचित है। भाई साहब, अगर आप छात्र के हित में कोई भी काम करेंगे तो वो वहाँ पर छात्र आपका विरोध नहीं करेंगे, पर आप छात्र के खिलाफ करोगे तो वहाँ पर विरोध करेंगे। इसके पीछे रीज़न है कि अगर आपका सिलेबस में पढ़ना कुछ और है और आप एग्ज़ाम में कुछ और दे रहे हो तो वहाँ पर तो छात्र का विरोध करना उचित माना जाता है, क्योंकि जो पढ़ा है वही आपका एग्ज़ाम में देना चाहिए, ठीक है? उससे अगर हटकर आप देते हो तो ये आप खुद अनुचित कर रहे हो उनके साथ में, तो वो क्यों ना करें आपका विरोध। तो उन्होंने क्या लिखा है कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के लिए बनी नियमावली का विरोध अनुचित है। यह बिहार को युवाओं के लिए बड़ा अवसर है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है, इस अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। हम बिल्कुल आपके अवसर के रूप में लेंगे, पर उसके लिए जो आपका सिलेबस होना चाहिए एंड एग्जाम पैटर्न होना चाहिए उसको आप छात्र के हित में ही रखें, क्योंकि जो बीएड का सिलेबस है, आपका जो सीटेट का सिलेबस है, लाइक वैसे ही आपको इसका बीपीएससी जो टीचर का एग्ज़ाम हो रहा है उसका सिलेबस रखें, तो वहाँ पर छात्र के लिए अवसर होगा, अवसर के रूप में देखा जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं करते हैं, मान लीजिए जीके जीएस डालकर अगर छात्रों को भ्रमित करना चाहते हैं तो ये अवसर नहीं बल्कि आप उनके साथ गलत करने वाले हैं, बिल्कुल भी। क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो बीएड किए हैं वो जीके जीएस कहाँ से पढ़ते हैं, कहीं नहीं टच करते हैं। अगर जीके जीएस ही पूछना है तो भाई बीपीएससी क्यों ना एग्ज़ाम दें हम, क्यों हम बीएड का एग्ज़ाम देंगे? हम बीएड क्यों करेंगे 2 साल का? सीटेट फिर 1 साल क्यों तैयारी करेंगे? हम डायरेक्ट बीपीएससी की तैयारी करेंगे, 3 साल में हमारा बीपीएससी क्लियर हो जाएगा। ये बिहार की बेरोज़गारी दूर करने के लिए ऐतिहासिक कदम है। बिल्कुल आपकी सोच अच्छी है कि बेरोज़गारी को आप दूर करना चाहते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति के पहले बेरोजगारों की हित है, यह राज्य और शिक्षा हित में सरकार की बहुत बड़ी पहल है। मंत्री ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति का विरोध किसी स्तर पर सही नहीं ठहराया जा सकता है। यह ऐसा कदम है जिससे पूरी दुनिया में बिहार का डंका बजेगा। युवा इसका लाभ उठाए। विभिन्न संगठनों को भी युवाओं और राज्य हित में इसका विरोध नहीं करना चाहिए। इससे गलत संदेश जाएगा। यदि वो इसे लटकाना चाहते हैं तो ये बेरोजगार युवाओं के हित के प्रतिकूल होगा। देखिए प्रतिकूल बोला है कि लटकाने चाहते हैं। भाई आप खुद चाहते हो कि हम ऐसा सिलेबस डालें, ऐसा कुछ करें कि ये नौकरी जो है ना फंस जाए, और आप बोले हैं कि हमने तो नौकरी दिया था लेकिन विरोध करके आपने ही इसे टाला है। देखिए उन्होंने बोला क्या कि भाई छात्र यहाँ पर हैं जो वैकेंसी को लटकाना चाहते हैं। भाई साहब, छात्र क्यों चाहेंगे? छात्र चाहेंगे कि हमें रोज़गार मिले, लेकिन पर आप ऐसा कदम ही उठा दोगे कि मजबूरन छात्रों को ऐसा करना पड़ता है। आप छात्र हित में बात करो, क्यों विरोध करेंगे छात्र? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि बीएड का सिलेबस कुछ अलग है एंड जीके जीएस बिल्कुल भी वहाँ पर उचित नहीं है। तो ये शिक्षा मंत्री को बार बार सोचना चाहिए, आयोग को भी सोचना चाहिए कि जो उचित है उसी पैटर्न को वहाँ पर इनपुट करें, ताकि कोई भी एग्ज़ाम इसको आसानी से निकाल सके। हाँ, आप पेपर का लेवल हाई रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सिलेबस आपका सेम रहना चाहिए। जो हमने बीएड में पढ़ा है, जो हमने सीटेट में पढ़ा है, वो आपका सिलेबस में रहना चाहिए। क्योंकि आपने बोला है कि डिग्री के रूप में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए एंड आपके पास सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। तो जब आप ये तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे तो फिर ये तीनों डिग्री हमारे पास रह कर क्या फ़ायदा? जब जीके जीएस नहीं पूछना है तो ये डिग्री का फिर क्या मतलब? आप ऐसे ही निकालो बिना बीएड किए हुए ही। तो टीचर का मतलब होता है कि आप टीचर मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन पूछो वहाँ पर, तब जाकर यहाँ पर टीचर की नौकरी के लिए आप वैलिड हो पाएंगे, ये एग्ज़ाम वैलिड हो पाएगा, ठीक है? तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही रहेगा कि सिलेबस में आप सीटीपी वगैरह इनपुट करो, ठीक है? टीचर मेथोडोलॉजी उसमें डालो, ये सबसे बेटर रहेगा आपका सिलेबस के लिए। अभी तो सिलेबस आया नहीं है, पर बहुत सारे पेपर कटिंग में आपको दिख रहा है कि 1 to 5 में आपका जीके जीएस ही रहेगा, सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन रहेंगे, तो ये उचित नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है?
ऐसे में वो सरकार की पहल का समर्थन करे और शिक्षकों की कमी से जूझ रहे राज्य की मदद करे। मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया काफ़ी आगे पहुंच चुकी है। आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद शीघ्र ही बीपीएससी का अधिसूचना भेजी जाएगी। बिल्कुल भाई, हम आपकी तो हेल्प करना चाहते हैं, सरकार का कौन हेल्प नहीं करना चाहता है। अगर आप छात्र के हित में बात करोगे तो बस आप छात्रों का साथ दो, हम लोग आपका साथ देंगे। तो इसलिए शिक्षा मंत्री से भी एंड जो भी लोग देख रहे हैं उनसे निवेदन करेंगे कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए कि जो सिलेबस हो आपका वो इस प्रकार का रहे कि हमारा जो बीएड है सिलेबस है, सीटेट का सिलेबस है, उसी तरह से उसका भी सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, बाकी आयोग क्या करता है, क्या फैसला आता है, उसका हम वेट कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तो ये सिलेबस बिल्कुल भी वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि भाई सिलेबस आपका 1 to 5 में क्या रहना चाहिए। बाकी 9th 10th में एंड 11th 12th में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आपका जो आपका मेथड पेपर है वो वहाँ पर इनपुट किया है, सब्जेक्ट जो भी कंसर्न है। ठीक है, लेकिन पर 1 to 5 में आपका जीके जीएस के साथ साथ में आपका सीडीपी वगैरह भी रहना चाहिए। ठीक है, बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको आप तक पहुँचाना था। बाकी वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर नए होंगे तो दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हो। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल के अपडेट के लिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।